जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग मौलिक अधिकार देखेंगे। मौलिक अधिकार पर ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आपको मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग मौलिक अधिकार में जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं उनमें से जो पहला अधिकार है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वो पहला अधिकार कौन सा है। यहाँ पर आप देखेंगे समानता का अधिकार। ये दोस्तों मौलिक अधिकार का पहला अधिकार यहाँ पर देखेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। पूछा भी गया है कि समानता का अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 18। 14 से लेकर 18 तक क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार के प्रावधान है। एग्जाम में पूछा भी गया है। वो 2 प्रावधान कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखेंगे। विधि की समक्ष क्षमता, विधि का समान संरक्षण। पूछा भी गया है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। अब दोस्तों ये जो विधि के समक्ष क्षमता और विधि का जो समान संरक्षण है इसमें अंतर क्या है, इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। इसमें आप अंतर देखेंगे। ये जो विधि के समक्ष क्षमता है इसका मतलब ये है कि इस पर जो कानून यानी कि विधि जो बनाई गई है उस पर किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कानून बनाए गए हैं उसी के आधार पर सारे कार्य किए जाएंगे। ये जो आप विधि का समान संरक्षण दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसमें जो है भेदभाव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो सरकारें होती हैं वो क्या करती है, आपने देखा भी होगा, भेदभाव करती हैं। जैसे जाति में, वर्ग में, आरक्षण देने में, ये सारी सरकारें तो करती है भेदभाव। तो इसका मतलब ये है कि विधि के समक्ष जो समता है इसमें किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि इसमें जो है भेदभाव किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया, जैसे सरकार आरक्षण देने में करती है, जाति वर्ग में करती है। ठीक। अब देखेंगे अनुच्छेद 15। दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार के प्रावधान हैं। ये पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 15 में कितने प्रकार के प्रावधान है, तो 5। और वो ध्यान रखेंगे केवल। केवल का मतलब होता है केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों केवल लगाने का मतलब ये है कि जाति, धर्म, मूल, लिंग और जन्म स्थान को छोड़कर सरकार जो है अन्य चीज़ों पर भेदभाव कर सकती है, लेकिन इन 5 चीज़ों पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 15 में कितने प्रकार से आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नाम भी पूछे गए हैं। क्योंकि आज के टाइम में नेगेटिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 में इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं होने के लिए तो आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक। तो वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। इन 5 चीज़ों पर सरकार जो है किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में तो भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप अनुच्छेद 15 आप देख रहे हैं, 15 में क्या है, 5 है।
तो 15 में 5 चीज़ें बताई गई है, तो 15 से 5 को याद रखेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अफसर की समता। दोस्तों, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, यानी जो सरकारी नौकरी आती है उसमें जो अफसर दिया जाता है उनमें क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए सरकारी नौकरी में। तो एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो लोक नियोजन में अफसर की समानता। ठीक, और लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी। आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 17। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि किसी के भी साथ छुआछूत से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 18। इसके बारे में भी आप जानते होंगे। अनुच्छेद 18 का मतलब है उपाधियों का अंत, यानी कि अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि भारत में ऐसी उपाधियां नहीं दी जाएंगी जिनमें किसी के साथ भेदभाव हो। तो इसीलिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट करना है, अनुच्छेद 18 के लिए है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत हो जाना चाहिए। जब उपाधियों का अंत हो जाएगा तो उपाधियां दी किसे जाएगी, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, भारत में 2 ही संस्थानों पर उपाधियां दी जाती हैं, और वो है शिक्षा और सेना। शिक्षा और सेना, इन दोनों को उपाधि दी गई है भारत में, यानी कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको शिक्षा और सेना पर ही उपाधि धारण करने की परमिशन मिलेगी। ठीक, अब दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे महाराणा रणजीत सिंह। आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने नाम में उपाधियां धारण करते थे। तो भारत में तो ऐसी ही उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो उदाहरण में महाराणा रणजीत सिंह है, नाम तो रणजीत सिंह है, ये जो महाराणा है ये क्या है, उपाधि है। तो ऐसी ही उपाधि को भारत में क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया कि कोई भी ऐसी उपाधि जो है धारण नहीं करेगा जिससे समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हो। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे भारत में दोस्तों कुछ सम्मान दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये सब क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब तो आप जानते हैं, ये सब पुरस्कार है, ना कि उपाधि। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत रत्न क्या है, उपाधि है। जी नहीं, भारत रत्न उपाधि नहीं है, पद्म विभूषण भी उपाधि नहीं है, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब दोस्तों पुरस्कार है। भारत में उपाधियों का जो है अंत कर दिया गया है। उपाधियां सिर्फ दी जाएगी तो शिक्षा और सेना पर। ठीक, तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार में जो पहला अधिकार था समानता का अधिकार, उसके बारे में हमने आपको बताया। ये दोस्तों अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसमें अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे 15(1), 15(2), 15(3), इसमें और भी अनुच्छेद हैं। अभी तो हमने केवल बेसिक पढ़ा है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।